वंदे मातरम दोस्तों, मैं तेज सिंह मुर्गा मदर्स कॉमर्स ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अपन पढ़ लेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में किस प्रकार से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, और गारंटी क्या थी वो अपन ने पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप में नया पार्टनर एंटर करता, मतलब नया साझेदार आता है। देखिए, साझेदार का प्रवेश। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है साझेदार का प्रवेश। साझेदार का प्रवेश का मतलब होता है कि कोई नया व्यक्ति कहाँ आ गया, फर्म में आ गया, और फर्म में आने के बाद में वो क्या बन जाता है, साझेदार बन जाता है। देखिए, नया व्यक्ति साझेदारी में कब और कैसे आ सकता है, ठीक है। अब होता है कि पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लागू होता है, हाँ, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसकी धारा है धारा 31। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 में ये कहा गया है, अगर सभी साझेदार सहमत है, मतलब बाकी जो काम कर रहे हैं, जिससे कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो अगर साझेदार सहमत है कि नए व्यक्ति को आने दिया जाए, तब एक व्यक्ति फर्म का क्या बन सकता है, साझेदार बन सकता है। जैसे कि पुराने साझेदार, जैसे मान लो कि राम व श्याम ये कोई फर्म चला रहे थे। अब ये फर्म चला तो रहे, अब मान लो कि कोई मोहन है, कौन, मोहन इस फर्म में आना चाहता है, तो राम के कहने पर वो फर्म में आएगा नहीं, उसको राम की और श्याम की दोनों की क्या चाहिए, परमिशन चाहिए, तब वो व्यक्ति इसमें क्या कर सकता है, आ सकता है। अब मानो कि मोहन फर्म में आ गया, मोहन फर्म में आया तो क्या होगा, मोहन फर्म की संपत्तियों में भी हिस्सा लेगा, फर्म के लाभों में भी क्या लेगा, हिस्सा लेगा। तो देखिए, यहां पर राम को और श्याम को अपने लाभों में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तभी तो मोहन को क्या होगा, लाभ होगा। अगर राम श्याम लाभ ही नहीं छोड़े, वो लाभ त्यागना नहीं चाहते, तो मोहन को लाभ कहां से मिलेगा। तो राम और श्याम ये लाभों में क्या करेंगे, कमी करेंगे। इसको बोलते हैं त्याग, इसे क्या बोलते हैं, त्याग, सेक्रीफाइस, इसे क्या बोलते हैं, त्याग, सेक्रीफाइस करना। ये ही त्याग, इसका क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। नया व्यक्ति कब आ सकता है, जब सभी साझेदार क्या हो, सहमत हो। किस धारा में, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 में क्या कहा गया है, जब सभी व्यक्ति सहमत हो तो नया व्यक्ति आ सकता है, ठीक है। देखो, नए व्यक्ति के आने पर अपन को कुछ प्रॉब्लम होगी। राम श्याम पहले लाभों को बांटते थे, उनका अलग रेशो था। अब मोहन आ गया, मोहन भी उसको क्या करेगा, बांटेगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ रहती है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, नया अनुपात क्या ज्ञात करना होगा, नया अनुपात ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, नया अनुपात ज्ञात करना होगा। नया अनुपात का देखो सूत्र नॉर्मली क्या है, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। क्या सूत्र है, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात, पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। ये सूत्र है, किसका सूत्र है, नए अनुपात का। आपको न्यू रेशो, अगर आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। अगर आप ओल्ड रेशो में से सेक्रीफाइस रेशो निकाल दोगे तो आपका क्या बचेगा, न्यू रेशो बचेगा। देखिए, इसके लिए अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कुछ 7-8 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ही प्रश्न को 7-8 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट टाइप बता रहा हूं आपको, क्या होगा, देखिए क्या होगा। फर्स्ट, जब प्रश्न में नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो, नए साझेदार का
हिस्सा दिया गया हो, नए साझेदार का हिस्सा दिया गया हो, परंतु वो ये हिस्सा किस से कैसे लेगा, इसकी कोई सूचना ना हो। देखिए क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न में आपको ये देता है कि मोहन 1/5 भाग के लिए साझेदार में प्रवेश कर रहा है। मोहन 1/5 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है, बट मोहन राम से और श्याम से किस अनुपात में हिस्सा लेगा, इसका कोई क्या नहीं होता, प्रश्न में सूचना नहीं होती। तो इस प्रकार में आपको क्या मानना है कि जो पुराना अनुपात होता है, पुराना अनुपात ही क्या होता है, त्याग का अनुपात होता है। त्याग का क्या होता है, अनुपात होता है। पुराना अनुपात ही क्या होता है, त्याग का अनुपात होता है। तो इस स्थिति में आप प्रश्न को दो प्रकार से सोल्व कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। जब प्रश्न में नए साझेदार का हिस्सा तो दिया गया हो, लेकिन वो साझेदार ये हिस्सा किससे कितने भाग मिलेगा ये सूचना नहीं हो, ठीक है। देखिए क्या होगा, इस प्रश्न को आप दो प्रकार से कर सकते हो, बता दूं किससे करते हैं। फर्स्ट, जैसे कि R व S 3:2 में साझेदार है। उन्होंने 1/5 भाग के लिए T को, किसको, T को साझेदार बनाया। साझेदार बनाया, ठीक है। प्रश्न में तीसरी इंफॉर्मेशन है कि R और S 3:2 में साझेदार थे, उन्होंने 1/5 भाग के लिए T को साझेदार बनाया। अब ये हिस्सा T किससे ले रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, R से ले रहा है या S से ले रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही की है, तो अपन यहाँ मानेंगे कि नहीं दे रखी, तो अपन यहाँ मानेंगे जो पुराना अनुपात है, पुराना अनुपात तो इनका ही होगा, पुराना अनुपात है, वो पुराना अनुपात ही क्या होगा, पुराना अनुपात ही क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। मतलब क्या होगा, त्याग का अनुपात होगा, ठीक है। तो अब मैं बताऊं कि R का त्याग क्या है, किसका त्याग, R का त्याग, ठीक है। अब R से हिस्सा कौन लेगा, R से हिस्सा कौन लेगा, नया व्यक्ति लेगा। नया व्यक्ति कितने से लिया है, 1/5 भाग, तो 1/5 भाग इंटू R का अनुपात, R का त्याग करना है, तो R का हिस्सा कितना है, 3, और अनुपातों का योग कितना है, 5, अनुपातों का योग कितना है, 5, ठीक है। तो इसको इससे गुणा कीजिए, अब मैं निकालूंगा किसका, S का त्याग, S का त्याग, वो S भी किसको हिस्सा देगा, T को, T का हिस्सा कितना है, 1/5, इसको उल्टू करेंगे अपन 2, इसका अनुपात है, अनुपातों का योग कितना होता है, 5, वही 2/25। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका आंसर 1/5 ही आएगा, देख लेना। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/5, जो कि किसका हिस्सा है, T का हिस्सा रहेगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, नया अनुपात। क्या निकालना है, नया अनुपात। उसका सूत्र क्या था, पुराना माइनस पुराना अनुपात माइनस त्याग का। तो मैं अगर निकालूं किसका, R का नया हिस्सा निकालता हूं, तो पुराना हिस्सा कितना भाई, 3/5 है, माइनस R का त्याग कितना है, R का त्याग कितना है, 3/25। तो मैं ले से क्या ले लूंगा, 25, पहले इसमें इसका भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर मैं इसको इससे क्या करूंगा, गुणा करूंगा, तो कितना जाएगा, 15, माइनस का माइनस, 25 से कम 25, फिर गुणा किया 3, तो इसका हिस्सा कितना आया, 12/25। फिर इसी प्रकार मैं किसका निकालूंगा,
एस का, एस का नया हिस्सा, कौन सा हिस्सा? नया। सूत्र वही होगा पुराना, पुराना एस का कितना है? 2। अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 3 2 5 माइनस उसमें क्या कितना किया? 2 बटा क्या जाएगा? 25। ठीक है, वही लैसे ले लेते हैं, लैसे क्या जाएगा? 25 आ जाएगा। 5 बार इंटू 2 10 माइनस 2 इक्वल 8 बटा 25। देखिए अभी तक की कैलकुलेशन अपन ने क्या करी? सबसे पहले इसमें कोई क्या नहीं थी? सूचना नहीं थी। क्या नहीं थी? सूचना नहीं थी। तो अपन ने माना कि पुराना अनुपात ही क्या होता है? त्याग का अनुपात होता है। तो मैंने त्याग निकाला, आर का त्याग निकाला, एस का त्याग निकाला, फिर इनका नया अनुपात निकाला। पुराना अनुपात था, उसमें से त्याग क्या कर दिया मैंने? लेस कर दिया। तो इनका नया अनुपात आ गया ये वाला। तो आर एस टी, आर का नया अनुपात कितना है? 12 बटा 25। एस कितना है? 8 बटा 25। और जो टी है, टी का हिस्सा तो आपको 1/5 रखा, तो उसका 1 बटा क्या ले लेंगे? 5। लैसे लेंगे, लैसे क्या आएगा? 25 आएगा। 12 इसका 8 और इसका 5, तो आपका नया अनुपात आएगा 12 अनुपात 8 अनुपात 5। अगर ये कटते हो तो और काटेंगे, नहीं करते तो नहीं काटेंगे। ठीक है, देखिए अभी अपन ने एक तरीका, इस क्वेश्चन को एक तरीके से किया, इसका डबल दूसरा तरीका आपको भी बाकी है, वो मैं सिखाता हूँ क्या होता है। ठीक है, वो देखकर नोट डाउन कर लेना, इसको आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए इसी प्रश्न का दूसरा तरीका, आंसर क्या आएगा? 12 8 और 5 ही आंसर आना चाहिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है। देखिए माना फर्म का कुल हिस्सा, फर्म का कुल हिस्सा कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। ये क्वेश्चन मैंने आपको गारंटी वाले चैप्टर में भी कराए थे, तो इस बार वापस देख लीजिए। माना फर्म का कुल हिस्सा कितना होता है? 1 होता है। अब एक हिस्सा पहला, ये जो 1 था, इस 1 को पहले कौन बांटता था? पहले इस 1 को केवल आर व एस बांटा करते थे। किस अनुपात में? 3:2 में। लेकिन अब क्या हुआ? इस एक हिस्से में से नया व्यक्ति कौन आया? टी, जो कितना हिस्सा ले लेगा? 1/5 भाग। भाई टी कितना हिस्सा ले लेगा? टी कितने से लिया है? 1/5 भाग। उसने कहा 1/5 भाग मेरे को दे दो, मेरा जो हिस्सा है वो मेरे को दे दो। तो अगर हम इस एक में से 1/5 भाग क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तो शेष हिस्सा क्या रहेगा? शेष हिस्सा क्या रहेगा? तो अपन देखते हैं, 1 - 1/5 कुछ नहीं होता, उसको 1 मानते हैं। लैसे क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। पहले भाग दो 5 बार, फिर गुणा करो 5, माइनस पहले भाग दो 1 बार, 1 को गुणा करो 1, तो आपका क्या आंसर आएगा? 4/5। अब ये हिस्सा कौन सा है? शेष हिस्सा। अब इस शेष हिस्से को कौन बांटेगा? वही आर और एस। किस अनुपात में? 3 और 2 के अनुपात में। शेष हिस्से का क्या करना है? बंटवारा करना है। ये बंटवारा कौन करेगा? आर करेगा, एस करेगा। इस अनुपात में 3:2 में। तो मैं देखिए आर का हिस्सा क्या आ रहा है वो देखिए कितना बचा था? 4/5 ये था। शेष हिस्सा तो ये बंटवारा किस अनुपात में करेगा? 3 बटा अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 5। क्या गया? 20/25। देखिए कितना आ गया? सॉरी, देखिए गुणा करेंगे 4 × 3 कितना आ गया? 12, और यहाँ इंटू कितना आ गया? 25। क्या आ गया? 12/25। ये 12/25 कहीं ना कहीं अब क्या पहले आ गया था। ठीक है, ये आर का हिस्सा आ गया। आर के हिस्से का किसका हिस्सा निकालेंगे? एस का हिस्सा। क्या निकालेंगे? एस हिस्सा निकालेंगे। वही 4/5 में से हिस्सा लेगा, 4/5। इसको क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। एस का हिस्सा कितना है? 2/5 इंटू करेंगे कितना जाएगा? 8। इनको इंटू करेंगे कितना जाएगा? 25। तो ये 8/25 आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा।
तो आज जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर वापस हो जाएगा 12:8:5। ये आज हमारा फर्स्ट टॉपिक था नया रेशियो निकालने का। मैं इससे अगर आपको 7 और 8 प्रकार से ये नया अनुपात निकालना क्या करूँ सिखाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको अधिक से अधिक क्या कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी इस लॉकडाउन के टाइम में अभी स्कूलों का और कोचिंगों का खुलना भी थोड़ा सा डिले हो सकता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।